Hello students, so in last lecture we were talking about types of trigonometric equations. हमने बात की थी सबसे पहले फैक्टराइजेशन से, दूसरा by introducing an arbitrary coefficient that is a upon under root of a square plus b square. Then we talked about how to change sum into product and product into sum. Okay, तो फोर्थ टाइप तक हमने किया था. फिफ्थ सिक्स्थ टाइप शुरू करने से पहले हम एक आइडेंटिटीज़ देखेंगे. तो हमने सबसे पहले पढ़ा था साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई का क्या सोल्यूशन होगा. देन हमने पढ़ा कॉस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस वाई के लिए क्या होगा. देन हमने पढ़ा कि टैन एक्स इज इक्वल्स टू टैन वाई के लिए क्या सोल्यूशन होगा. उसी में फोर्थ आइडेंटिटी आज हम पढ़ेंगे, दैट इज़ इफ़ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा, देन व्हाट विल बी थीटा इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा. अगर हमारे पास साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई आता है तो हमें पता है कि एक्स इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस वन रेस टू द पावर एन इंटू वाई. लेकिन अगर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर वाई है, यहाँ पे हमने लिखा है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, देन व्हाट विल बी द सोल्यूशन. सो व्हाट इट विल बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू ज़ीरो. हमने फॉर्मूला पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस फाई इंटू साइन थीटा माइनस फाई. तो दैट मीन्स साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू ज़ीरो. नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स आर इक्वल्स टू ज़ीरो. दैट मीन्स आइदर sine of theta plus alpha is equals to 0. This implies theta plus alpha is equals to n pi. That means theta is equals to n pi minus alpha. Okay, so that will be our first answer. Second will be sine of theta minus alpha is equals to 0. That means theta minus alpha is equals to n pi. This means theta is equals to n pi plus alpha. That will be our सेकेंड आंसर. तो कंबाइनिंग बोथ द आंसर्स, थीटा का एन पाई प्लस अल्फा भी है, एन पाई माइनस अल्फा भी है, तो थीटा विल बी इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा. तो दैट विल बी अवर फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सोल्यूशन जो आपको याद रखना है. साइन साइन वाई, साइन एक्स साइन वाई, कॉस एक्स कॉस वाई, टैन एक्स टैन वाई के साथ आपने याद रखना है कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर वाई, देन एक्स इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस वाई ओवर. तो सिमिलरली हम बात करेंगे फिफ्थ के बारे में. इफ़ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा एक्सप्रेस थीटा इन टर्म्स ऑफ अल्फा. ओके, इफ़ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा एक्सप्रेस थीटा इन टर्म्स ऑफ अल्फा. तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिमिलर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू ज़ीरो. हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में. ये हम यहीं पे इसी का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं. 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू ज़ीरो. 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू ज़ीरो. तो दैट बिकम्स, दिस इम्प्लाइज साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू ज़ीरो. साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू ज़ीरो. तो क्या हो रहा है, ये सेम केस है. अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो दैट विल बी नाउ साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू ज़ीरो. तो बिल्कुल पिछली बार का यही पिछले क्वेश्चन जैसा केस बन गया. साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू ज़ीरो. तो दैट मीन्स सिंपली थीटा विल बी इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा. तो आइदर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा. आंसर हमारे पास सेम आएगा. दैट विल बी थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा. ओके, देन विल टॉक अबाउट द सिक्स्थ आइडेंटिटी, दैट इज इफ टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टैन स्क्वायर अल्फा एक्सप्रेस थीटा in terms of alpha. If tan square theta is equals to tan square alpha, express theta in terms of alpha. So this will be tan square theta minus tan square alpha is equals to 0. Now secant square theta minus tan square theta is equals to 1. So that tan square theta will be secant square theta minus 1 minus secant square alpha minus 1 is equals to 0. This implies secant square theta minus 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इज इक्वल्स टू ज़ीरो. तो माइनस 1 एंड प्लस 1 दे विल बी कैंसल्ड.
So now this becomes sine square theta, secant square theta is equals to secant square alpha. तो secant square theta क्या होता है 1 upon cos square theta, secant square alpha क्या होता है, here it will be alpha, secant square alpha क्या होता है 1 upon cos square alpha, तो hence cos square theta is equals to cos square alpha. तो cos square theta is equals to cos square alpha के लिए अभी हमने solution देखा कि that is equals to theta is equals to n pi plus minus alpha. Okay, तो क्या चीज़ हमें देखने को मिली कि whether it is sin square theta is equals to sin square alpha or it is cos square theta is equals to cos square alpha, या वो क्या है tan square theta is equals to tan square alpha, अपने आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा. दैट विल सिंपली बी इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा. ओके, तो दैट विल सिंपली बी इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा. तो ये तीन आइडेंटिटीज़ भी आपने याद रखनी है. रिजल्ट सेम है तो याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. आपको याद रखना है कि थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेदर इट इज साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर वाई, वेदर इट इज कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर वाई, और इट इज tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर वाई. ओके, नाउ लास्ट हम पढ़ रहे थे हाउ टू चेंज द सम इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट इनटू सम, तो उसी के बारे में हम एक दो एग्जांपल्स देखते हैं, देन विल मूव फॉरवर्ड. सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन sin 6x upon sin x is equals to 8 cos x cos 2x cos 4x. सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का मतलब है कि x की वैल्यू पता करो. वह इक्वेशन गिवन इज sin 6x अपॉन sin x इज इक्वल्स टू 8 cos x इंटू cos 2x इंटू cos 4x. ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दिस इज sin 6x, अगर आप उस साइड लेके जाओगे तो दिस विल बिकम sin x इंटू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 4x, और 8 का 2 हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं और एक 4 यहाँ पे रहने देते हैं. 4 इंटू 8 को लिखा मैंने, 2 इंटू 4 और 2 को यहाँ पे यूज़ कर लिया. आपको याद होगा कि व्हाट इज़ दिस, 2 sin x cos x इज इक्वल्स टू sin 2x इंटू cos 2x इंटू cos 4x. इस 4 का मैंने 2 एक यहाँ पे रखा और एक 2 यहाँ पे यूज़ कर लिया. तो नाउ दिस बिकम्स 2 sin a cos a, तो दैट मीन्स इट विल बी sin ऑफ 4x इंटू cos ऑफ 4x, और एक 2 यहाँ पे ही यूज़ किया तो दैट बिकम्स sin ऑफ 8x. नाउ दिस थिंग इज sin ऑफ 6x is equals to sin of 8x. So this implies sin of 6x minus sin of 8x is equals to 0. This implies sin of 6x minus sin of 8x is equals to 0. तो अगर sin of 6x minus sin of 8x is equals to 0 है तो क्या होगा, sin c minus sin d का फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो that will be 2 cos 14x by 2 into sin of minus 2x by 2. Okay, so this will be equals to either 2 cos 14x plus 14x upon 2 या sin of minus 2x upon 2. Okay, so now this will be is equals to 0. So either cos 7x is equals to 0. First answer will be either cos 7 is equals to 0 और sin x is equals to 0. आप माइनस एक्स भी लिखा सकते हो, लेकिन माइनस उस साइड 0 से जाके कैंसिल हो जाएगा, तो here it will be sin x is equals to 0. तो this becomes x is equals to n pi and this becomes 7x is equals to 2n plus 1 into pi by 2. So that implies x is equals to 2n plus 1 into pi by 14 and x is equals to n pi. These two will be our answer. Okay, but यहाँ पे हमें एक चीज़ ज़रूर देखने को मिलेगी कि अगर मैं sin x इज इक्वल्स टू n पाई लगाता हूँ तो sin x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमेशा 0 आ जाएगी. अगर मैंने sin x की वैल्यू 0 ज्यूम कर ली तो sin 6x अपॉन sin x यानी कि समथिंग अपॉन 0 क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड बन जाएगा. तो मीन्स ये तो बात गलत हो जाएगी. हमने शुरू से यही पढ़ा है कि अवर आंसर शुड बी अ वेल डिफाइंड आंसर. वहाँ पे कुछ अनडिफाइंड चीज़ नहीं आनी चाहिए. तो मतलब x इज इक्वल्स टू n पाई से तो वो अनडिफाइंड चीज़ आ रही है. तो हमें
इस आंसर को अपने आंसर में से हटाना होगा. ओनली आंसर विल बी x इज इक्वल्स टू 2n+1 इंटू पाई बाई 40. ओके, क्योंकि अगर x इज इक्वल्स टू n पाई आएगा तो साइन x क्या बन रहा है, 0 बन रहा है. अगर साइन x 0 बन गया तो दिस इक्वेशन विल बी अनडिफाइंड बिकॉज साइन x 6x अपॉन 0 बिकम्स एन अनडिफाइंड थिंग. ओके, तो हमें याद रखना है ये चीज़ कि आपने आंसर ज़रूर, ये कब आपने चेक करना है, जब आपको कुछ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में गिवन है, देन यू नीड टू चेक के वहाँ पे कुछ समथिंग अपॉन 0 ना बन रहा हो. अगर 0 आएगा डिनोमिनेटर में तो यू नीड टू चेक दैट शुड नॉट बी आवर आंसर. ओके, सो दिस वाज हाउ टू चेंज प्रोडक्ट इनटू सम. हमने प्रोडक्ट को सम में चेंज किया इस एग्जांपल में. नाउ मूव टू अनदर टाइप. Okay, next type will be solving equation by change of variable. That will be type 6, solving equation by change of variable. Solving equation by change of variable. So let us talk with an example. Let's sine 4 of 2x plus cos 4 of 2x is equals to sine 2x into cos 2x. Solve for x. Okay, solve this trigonometric equation. If sine 2x raised to the power 4 plus cos 2x raised to the power 4 is equals to sine 2x into cos 2x. Okay, तो now we'll see. अगर आप देखो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो अगर हम यहाँ से देखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab. यही होगा कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के, तो मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab. तो दिस थिंग रिटन ओवर हेयर, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर. तो नाउ दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x इंटू कॉस स्क्वायर 2x है कि नहीं. नाउ वी नो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1, तो दिस बिकम्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x इंटू कॉस स्क्वायर 2x. तो LHS क्या बन गई अभी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x इंटू कॉस स्क्वायर 2x इज इक्वल्स टू साइन 2x इंटू कॉस 2x. ये हमें RHS जो ऑलरेडी गिवन है. ओके, नाउ व्हाट विल डू, लेट चेंज ऑफ वेरिएबल का मतलब है लेट साइन 2x इंटू कॉस 2x बी इक्वल्स टू अल्फ़ा. लेट साइन 2x इंटू कॉस 2x बी इक्वल्स टू अल्फ़ा. तो अगर आप इस पूरी इक्वेशन को अल्फ़ा की फॉर्म में लिखोगे तो दैट विल बी 1 माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा. दिस इम्प्लाइज 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. तो दैट बिकम्स अल्फ़ा प्लस 1 इंटू 2 अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. तो आइदर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू माइनस 1 और अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1/2. दो चीज़ें आ जाएंगी, आइदर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू माइनस 1 और अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1/2. तो अगर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू माइनस 1 है तो मतलब साइन 2x इंटू कॉस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 1. तो दिस बिकम्स, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करूँगा तो दिस बिकम्स साइन 4x इज इक्वल्स टू माइनस 2. क्या ये कभी हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, बिकॉज साइन की वैल्यू हमें पता है कि दैट कांट बी लेस देन माइनस 1. तो दिस केस कांट बी देयर, तो दैट मीन्स ये केस क्या हो गया अपना, निगलेक्ट हो गया. तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1/2 का मतलब क्या हो गया, साइन 2x इंटू कॉस 2x इज इक्वल्स टू 1/2. 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड, तो दिस बिकम्स साइन 4x इज इक्वल्स टू 2/2, that becomes 1. So that means 4x is equals to n pi
plus minus 1 raised to the power n into pi by 2, because sin pi by 2 is equals to 1. तो x is equals to n by 4 pi plus minus 1 raised to the power n into pi by 8. So this will be our answer to this trigonometric equation. ओके तो जस्ट हमने क्या किया, अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, ताकि हमें कुछ मीनिंगफुल दिखे अपनी इक्वेशन में, हमने साइन 2x इंटू कॉस 2x को क्या पुट कर दिया, अल्फ़ा पुट कर दिया, और हमें दिखा कि 1 माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा की फॉर्म में अपनी इक्वेशन बन रही है. ओके सो दिस वाज आवर नेक्स्ट टाइप बाय चेंजिंग द वेरिएबल. ओके सॉल्विंग द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बाय चेंज ऑफ वेरिएबल. तो इस तरह से भी आप डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो. नाउ विल मूव टू अनदर टाइप, दैट इज टाइप 6, which is using boundary conditions of sin x and cos x. Using boundary conditions of sin x and cos x. तो means हमें पता है कि sin x belongs to -1 to 1. sin x की वैल्यू -1 से बाहर नहीं जाएगी. cos x also belongs to -1 to 1, means these two results are to be used. So we will use these two results in order to solve the particular trigonometric equation. Okay, तो let us talk with an example. Example से पढ़ते हैं कि what do we mean by this method. Let us suppose question है sin cube x minus cos cube x is equals to 1 plus sin x into cos x. Question is sin cube x minus cos cube x is equals to 1 plus sin x into cos x. Solve for x की वैल्यू पता करनी है for this particular trigonometric equation. Okay, तो what is a क्यूब माइनस बी क्यूब. ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको याद होगा, दैट इज़ ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो दिस बिकम्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. Okay, 1 plus sin x into cos x. Now this thing will be equals to sin x minus cos x. तो ये भी क्या बन जाएगा 1 plus sin x cos x, because sin square x plus cos square x is equals to 1. तो ये क्या बन गया 1 plus sin x cos x, और उस साइड भी क्या है 1 plus sin x cos x. ओके तो लिख लेते हैं 1 plus sin x cos x माइनस 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, अगर वो ठीक है. तो 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन आएगा. ये याद रखिए कि आपने कैंसिल नहीं करना, क्योंकि कैंसिल अब मैंने आपको बताया था कुछ कंडीशंस पे करते हैं कि वेदर दे आर इक्वल्स टू 0 और कहीं इनकी वैल्यू कभी 0 तो नहीं आ रही. ओके तो कंडीशंस कम हो जाती हैं अगर आप उन पर कैंसिल कर दोगे, तो अपने नंबर ऑफ आंसर्स जो आने चाहिए थे दे विल नॉट बी देयर. तो आपने कैंसिल नहीं करना, आपने यहाँ से कॉमन लेना है. ओके तो दो चीज़ें बन गई कि आइदर साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल्स टू -1, तो मीन्स 2/2, यानी कि साइन 2x इज इक्वल्स टू -2. तो ये तो कभी हो नहीं सकता, अभी अभी हमने देखा, तो दिस कांट बी अवर आंसर. सेकेंड कंडीशन इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 1. साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 1. तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, दिस फॉर्म इज ऑफ आर्बिट्रेरी कोफिशिएंट. ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है 1, तो 1/√2 साइन एक्स माइनस 1/√2 कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 1/√2. ओके तो साइन एक्स साइन π/4 माइनस या कॉस π/4 माइनस कॉस एक्स साइन π/4, तो दैट विल बी साइन ऑफ एक्स माइनस π/4 इज इक्वल्स टू 1/√2. ओके तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1/√2. तो x प्लस x माइनस π/4 विल बी इक्वल्स टू. ओके तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर हमारा x माइनस π/4
विल बी इक्वल्स टू साइन 1/√2 कहाँ पे आएगा, π/4 पे, तो दैट बिकम्स n पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n इंटू π/4, तो x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n इंटू π/4 प्लस π/4, तो दिस विल बी अवर आंसर। ओके, सो दिस विल बी अवर आंसर। तो यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस हमने कहाँ पे यूज़ की हैं, ये आपको ज़रूर क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे हमने बाउंड्री कंडीशंस कहाँ पे यूज़ की। बाउंड्री कंडीशंस हम यहाँ पे ए और बी आइडेंटिफाई करने में यूज़ करते हैं। लेट अस सपोज यहाँ पे क्या होता है 4, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 4। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 1/√2 1/√2, तो 4 इंटू √2 क्या आ जाएगा, 4√2। 4√2 मीन समथिंग ग्रेटर देन 1, समथिंग अ नंबर ग्रेटर देन 1। ओके, तो मतलब अगर साइन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 चली गई तो वो केस तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इनफिजिबल हो जाएगा, तो दैट विल नॉट बी आवर केस टू डिस्कस। ओके, तो मतलब अगर यहाँ पे ये वाली चीज़ साइन एक्स कॉस एक्स की रेंज से बाहर चली जाएगी, मीन्स ये वाला पार्ट अगर आप यहाँ पे 1 से बड़ा होगा तो विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दैट, बिकॉज इट विल नॉट बी सेटिस्फाइंग अवर बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस ये चीज़ बाहर चली जाएगी। Okay, so this is how boundary conditions are used over here. तो exact boundary questions का question भी एक करेंगे कि how they are directly used. Let us suppose cos x plus cos of x by 2 plus cos of x by 3 is equals to 3. Cos of x plus cos of x by 2 plus cos of x by 3 is equals to 3. ओके, तो अब अगर देखें तीन चीज़ों का सम क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और हमें पता है तीनों की रेंज क्या है, -1 to 1, -1 to 1, -1 to 1, एंड दे आर बिकमिंग इक्वल्स टू 3। अब अगर किसी चीज़ की मैक्सिमम वैल्यू 1 आ रही है और उस तरह की तीन चीज़ें ऐड हो रही हैं, तो ऑब्वियसली तीनों की तीनों क्या रही होंगी, 1 ही रही होंगी, क्योंकि अगर कोई भी एक वैल्यू, कोई भी उन तीनों में से एक 1 से थोड़ी सी भी कम हुई, द सम कांट बी 3, तो दैट मीन्स तीनों की तीनों को क्या होना पड़ा होगा, cos x इज इक्वल्स टू 1 होगा, तब भी cos x by 2 इज इक्वल्स टू 1 होगा, cos x by 3 इज इक्वल्स टू 1 होगा। अगर ये तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होंगी देन ओनली they will be equals to 3, otherwise they will not be equals to 3. Okay, so now we'll solve if cos x is equals to 1, if cos of x by 2 is equals to 1, if cos of x by 3 is equals to 1. If cos x is equals to 1, तो x will be equals to 2n pi, because cos is equals to 1 at x is equals to 0, so that will be 2n pi. तो x by 2 will be equals to 2n pi, x by 3 is equals to 2n pi. ओके, तो अगर मैं n के यहाँ पे आंसर्स देखूँ तो n इज इक्वल्स टू 0 पे क्या आएगा 0, n इज इक्वल्स टू 1 पे क्या आएगा 2 पाई, n इज इक्वल्स टू 3 पे क्या आएगा 6 पाई, n इज इक्वल्स टू 4 के पे क्या आएगा आंसर मेरा 8 पाई. ओके, सो दिस विल बी माई आंसर. हेयर आंसर विल बी 4n पाई. फॉर n इज इक्वल्स टू 0 पे क्या आएगा 0, फॉर n इज इक्वल्स टू 1 पे क्या आएगा 4 पाई, फॉर n इज इक्वल्स टू 2 पे क्या आएगा 8 पाई, फॉर n इज इक्वल्स टू 3 पे क्या आएगा 12 पाई. और उसी तरह से x इज इक्वल्स टू 6n पाई, फॉर n इज इक्वल्स टू 0 पे मेरा आंसर क्या आएगा 0, फॉर n इज इक्वल्स टू 1 पे 6 पाई, फॉर n इज इक्वल्स टू 2 पे 12 पाई, फॉर n इज इक्वल्स टू 3 पे दैट विल बी 18 पाई, एंड सो ऑन द आंसर्स विल बी गोइंग ऑन. ओके, तो लेट अस सपोज अगर मुझे इनमें से एक पर्टिकुलर इनकी इंटरसेक्शन बतानी हो, देन हाउ विल बी डूइंग इट. ओके, इंटरसेक्शन क्या होगी इनकी, इन तीनों की इंटरसेक्शन क्या होगी, दैट विल बी अवर आंसर. बिकॉज प्लस है यहाँ पे, तो प्लस के केस में क्या होगा, कॉमन नहीं लेना, हमें तीनों की इंटरसेक्शन पता करनी है कि जब ये भी होगा, जब ये भी होगा और जब ये भी होगा, देन ओनली दैट विल बी अवर आंसर. तो तीनों की हमें इंटरसेक्शन पता करनी है. तो इंटरसेक्शन अगर हम देखें तो सबसे छोटा एंगल क्या आ रहा है 0, उससे बड़ा कौन सा एंगल आएगा, n इज इक्वल्स टू 5 पे क्या आएगा ये 10 पाई, n इज इक्वल्स टू 6 पे क्या आएगा ये 12 पाई. तो 0 0 0 दोनों में कॉमन है, देन द कॉमन इज 4 पाई, 4 पाई इज नॉट कॉमन, बट 6 पाई इज़ नॉट कॉमन, 8 पाई इज़ नॉट कॉमन, 10 पाई इज़ नॉट कॉमन, लेकिन 12 पाई इज़ कॉमन. तो 0
12 pi, similarly it will be 24 pi, then it will be 48 pi, and so on. So these all will be our common आंसर्स. तो मतलब cos x plus cos x by 2 plus cos x by 3 is equals to 3 कब होगा? when x will be equals to either it is 0 or it is 12 pi, it is 24 pi is or 48 pi. क्यों? क्योंकि अगर लेट अस सपोज ये 12 पाई नहीं होता तो 8 पाई की बात करें, 8 पाई के लिए ये तो 1 बन जाएगा, लेकिन ये दोनों 1 नहीं बनेंगे, हैंस द सम विल नॉट बी इक्वल्स टू 3. तो हमारी कंडीशन क्या है कि तीनों के तीनों साइमल्टेनियसली क्या होने चाहिए? 1 होने चाहिए. फॉर दैट रीज़न वी नीड टू टेक intersection of these three answers. Okay, so that is how we use the boundary conditions in order to solve this concept. एक आप क्वेश्चन होमवर्क के लिए आप करोगे, solve for x if cos x is equals to 3. तो सेम कंसेप्ट से आपने यूज़ करना है और फर्दर आपने इंटरसेक्शन कंसिडर करनी है कि if cos x plus cos 2x plus cos 3x is equals to 3, what will be the solution to this trigonometric equation. Thank you.